कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों से जो रात को मजे से पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की बिल्कुल चुपचाप और उदास बैठी होती है। जब सभी फ्रेंड्स उस लड़की को देखते हैं तो वे उससे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, तुम इतनी उदास क्यों हो। वह लड़की बताती है कि मार्केट में एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जो डाउनलोड करने वाले को यह बता सकता है कि उसकी मौत कब होगी, बिल्कुल सटीक समय के साथ। वह आगे कहती है, मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि आज सुबह मैंने भी इस ऐप को डाउनलोड किया था और जब मैंने इसे ओपन किया तो इसने बताया कि मेरी मौत आज से ठीक 15 दिन बाद होने वाली है। यह सुनकर सभी दोस्त उस लड़की पर हंसने लगते हैं और मजाक मजाक में सभी उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। वे आपस में शर्त लगाते हैं कि ऐप के मुताबिक जो सबसे पहले मरने वाला निकलेगा उसे टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स अकेले खत्म करनी होंगी। ऐप डाउनलोड करने से पहले सभी को एक यूजर एग्रीमेंट यानी टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई देती है और बाकी सबकी तरह ये लोग भी बिना पढ़े उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद सभी को अपनी लाइफ का काउंटडाउन टाइमर दिखने लगता है। अब सब बारी बारी से अपनी जिंदगी का बचा हुआ समय एक दूसरे को दिखाने लगते हैं। कोई 20 साल जीने वाला था तो कोई 60 साल, लेकिन कोर्टनी परेशान नजर आती है। जब वह अपना मोबाइल दोस्तों को दिखाती है तो ऐप के हिसाब से उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे होते हैं। जैसे ही काउंटडाउन 0 होगा वह मर जाएगी। यह देखकर कोर्टनी डर जाती है, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं, डरो मत, यह ऐप सिर्फ एक मजाक है। अब गेम के हिसाब से जिसके मोबाइल में उसकी जिंदगी का सबसे कम टाइम बचा होगा उसे टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स पीनी होंगी। इसलिए कोर्टनी गेम हार जाती है क्योंकि उसके मोबाइल में उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे थे। अब सभी दोस्त कोर्टनी से कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक तुम्हें सारी ड्रिंक्स पीनी होंगी। तभी कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान आ जाता है और कोर्टनी की जगह वह खुद सारी दारू पी लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब कोर्टनी अपने बॉयफ्रेंड इवान के साथ गाड़ी में बैठती है तो इवान ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से नशे में होता है, इसलिए कोर्टनी उसे ड्राइव करने से मना करती है, लेकिन इवान उसकी बात नहीं मानता। कोर्टनी पहले से ही ऐप की वजह से डरी हुई थी, इसलिए वह कार से उतरकर पैदल ही घर जाने लगती है। इवान कोर्टनी को गाड़ी में बैठने के लिए कई बार कहता है, लेकिन जब वह नहीं बैठती तो इवान गुस्से में उसे अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी कोर्टनी के मोबाइल पर उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। कोर्टनी को इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन यह देखकर वह और ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि काला कोट पहने एक आदमी उसका पीछा करने लगता है। इसी दौरान कोर्टनी के मोबाइल पर एक अलर्ट आता है कि उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हुए हैं। कोर्टनी घबराते हुए जल्दी अपने घर पहुंच जाती है। घर में दाखिल होते ही उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और ऐप का अलर्ट लगातार बजता रहता है। इससे परेशान होकर वह मोबाइल को ऑन ऑफ कर देती है, लेकिन फोन अपने आप ऑन हो जाता है और फिर से काउंटिंग शुरू हो जाती है। आखिर में कोई अनजान चीज कोर्टनी को ऊपर खींच लेती है और ठीक काउंटडाउन खत्म होते ही नीचे गिरने से कोर्टनी की मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह ऐप कोई मजाक नहीं बल्कि सच में इंसान की जिंदगी का बचा हुआ समय बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान ने अपनी कार ठोक दी है। इवान की जान तो बच जाती है, लेकिन जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी उसमें एक पेड़ की बड़ी लकड़ी घुस गई थी, यानी असल में कोर्टनी की डेथ इसी तरह होने वाली थी। उसके बाद हम हॉस्पिटल में क्विन नाम की एक नर्स को देखते हैं जो ट्रॉली लेकर एक पेशेंट के रूम में जाती है। वह देखती है कि पेशेंट बिना नाश्ता किए रूम से बाहर निकल गया है। क्विन जानती है कि इस वक्त वो मरीज कहाँ होगा, इसलिए वह सीधे उसके पास जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो मरीज कोई और नहीं बल्कि कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान है। इवान बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वह क्विन को काउंटडाउन ऐप के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने यह ऐप डाउनलोड की थी और ठीक उसी टाइम उसकी मौत हुई जो टाइम इस ऐप ने बताया था। क्विन इवान को समझाती है कि यह बस एक इत्तेफाक होगा, भला कोई ऐप किसी इंसान को उसके मरने का टाइम कैसे बता सकती है। वह उसे रिलैक्स करने और सर्जरी के लिए तैयार करने की कोशिश करती है, लेकिन इवान किसी भी कीमत पर सर्जरी के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि अब उसने भी काउंटडाउन ऐप डाउनलोड कर ली थी। ऐप के हिसाब से इवान के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 19 घंटे बाकी थे और ठीक 19 घंटे बाद उसकी सर्जरी होने वाली थी। वह समझ जाता है कि सर्जरी के दौरान ही उसकी मौत होगी, लेकिन क्विन इवान को हिम्मत देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ समय बाद क्विन हॉस्पिटल की हेड नर्सेज से मिलती है। वह उसे अपने साथ ले जाती है, जहाँ एक डॉक्टर और बाकी स्टाफ के लोग केक के साथ क्विन को सरप्राइज देते हैं क्योंकि वह नर्सेज के टेस्ट में पास हो चुकी होती है। अब जब सब लोग बैठकर केक खा रहे होते हैं तो क्विन सबको एवन और काउंटडाउन ऐप के बारे में बताती है। यह सुनकर कुछ और लोग भी कहते हैं कि उन्होंने भी इस ऐप के बारे में सुना है। मजाक मजाक में ये सब लोग अपनी लाइफ का बचा हुआ टाइम देखने के लिए उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। इनमें डॉक्टर सुलिवन नाम का एक डॉक्टर भी शामिल होता है जो इस हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर होता है। डॉक्टर सुलिवन अपने मोबाइल में अपनी लाइफ का बचा हुआ टाइम देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ऐप के हिसाब से वह 90 साल तक जीने वाला था। बाकी सबके पास भी ऐप काफी लंबा टाइम दिखाता है। तभी
तभी एक आदमी एक औरत को लेकर आता है जो ओवरडोज की वजह से बेहोश हो गई थी। उसकी सांसें और धड़कनें रुक चुकी थीं, लेकिन डॉक्टर और नर्सेज मिलकर उसे एक इंजेक्शन देकर बचा लेते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जब क्विन घर लौटती है तो उसे काउंटडाउन ऐप डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन आता है। वह इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेती और बिना सोचे समझे ऐप डाउनलोड कर लेती है। साथ ही उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जैसे ही ऐप खुलता है उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। यह देखकर क्विन को अजीब सा लगता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करते हुए घर पहुंच जाती है। क्विन के परिवार में उसके पिता और उसकी छोटी बहन जॉर्डन होते हैं, जबकि उसकी माँ 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अगले दिन हॉस्पिटल में एवन को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसके मोबाइल पर उसकी लाइफ का टाइम लगातार कम होता जा रहा था। अब उसके पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। डर के मारे वह सर्जरी कराने की बजाय हॉस्पिटल से भागने का फैसला कर लेता है। जैसे ही एवन भागने लगता है तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब कोई इस ऐप के जरिए अपनी लाइफ का बचा हुआ टाइम देख लेता है तो फिर वह अपनी मौत को टाल नहीं सकता। जिस तरह कुछ दिन पहले एवन की गर्लफ्रेंड कोर्टनी ने कार से उतरकर पैदल जाकर अपनी मौत को टालने की कोशिश की थी, तब उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ा था और उसी वजह से वह मारी गई थी। अब ठीक उसी तरह एवन भी सर्जरी ना करवाकर अपनी मौत को टालने की कोशिश कर रहा है। अब क्या वह खुद को बचा पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। एवन जैसे ही आगे बढ़ता है उसे शीशे में पीछे एक काला साया नजर आता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है वहाँ कोई नहीं होता। अचानक सामने का शीशा जोर से टूट जाता है। ये देखकर एवन डर जाता है और भागकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। वहाँ पहुँचते ही अचानक बिजली चली जाती है। उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब वह अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है तो सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कोर्टनी दिखाई देती है, लेकिन अब वह कोर्टनी नहीं रही बल्कि एक डीमन में बदल चुकी थी। यह देखकर एवन बुरी तरह डर जाता है और भागने लगता है। भागते वक्त उसका मोबाइल सीढ़ियों पर गिर जाता है। कुछ ही पल बाद वह भूत एवन को पकड़ लेता है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। जब क्विन हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि एवन सीढ़ियों से गिरकर मर गया। ये सुनते ही उसे एवन की बातें याद आने लगती हैं, वही बातें जो उसने पिछले दिन कही थीं, जब वह बार बार कह रहा था कि इस ऐप के हिसाब से वह 19 घंटे बाद मारा जाएगा। अब क्विन को भी शक होने लगता है, क्या सच में काउंटडाउन ऐप ने ही एवन को मारा? अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अब वह सीधा उस जगह पर पहुंचती है जहां एवन की बॉडी रखी गई थी। वो एवन का फोन उठाती है और उसे चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन पर एवन का फेस लॉक लगा हुआ था। इसलिए वह एवन की बॉडी से कपड़ा हटाती है और मोबाइल को उसके चेहरे के सामने लाकर स्कैन करती है। मोबाइल का लॉक खुल जाता है और वह देखती है कि काउंटडाउन ऐप का टाइम 0 पर पहुंच चुका है। अब क्वीन को पूरा यकीन हो जाता है कि यह ऐप मजाक नहीं बल्कि सच में असली है। जैसे ही उसका ध्यान मोबाइल से हटकर एवन के चेहरे पर पड़ता है, एवन का सिर अपने आप मुड़कर उसकी तरफ देखने लगता है। वह डर के मारे घबरा जाती है और जल्दी से लाश को वापस फ्रीजर में रख देती है। अब क्वीन को डर लगने लगता है कि कहीं यह सब उसके साथ भी तो नहीं होगा, क्योंकि ऐप के मुताबिक उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा था। कल वह अपने पिता के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाने वाली थी, जिससे उसे समझ आता है कि रास्ते में जरूर कोई एक्सीडेंट होगा जिसमें उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए अपनी मौत को टालने के लिए वह अपने डैड को कॉल करती है और अगले दिन कब्रिस्तान जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। तभी क्वीन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी बीच डॉक्टर सलीवन उसे अपने रूम में बुलाकर एक पेशेंट की मदद करने को कहता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर के इरादे कुछ और ही थे। वह क्वीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। क्वीन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है और बाहर आकर हेड नर्स से उसकी शिकायत करने पहुंच जाती है, लेकिन क्वीन के बताने से पहले ही डॉक्टर हेड नर्स को किसी और काम में लगा देता है। घर आने के बाद रात को क्वीन इंटरनेट पर इस ऐप के बारे में सर्च करती है और उसे कॉर्टनी के बारे में जानकारी मिलती है। उसे एक लड़की का वीडियो भी मिलता है जो बताती है कि ऐप डाउनलोड करने के बाद से उसे अपने भाई का भूत दिखने लगा है, जो कई साल पहले मर चुका था। कुछ देर बाद वह लड़की कहती है कि उसका वक्त खत्म हो गया है और तभी उसके साथ भी कुछ अनहोनी हो जाती है। लेकिन जब क्वीन उस वीडियो के कमेंट्स चेक करती है तो वहाँ सब लोग उसे फेक वीडियो बताते हैं, जिससे क्वीन को थोड़ी राहत मिलती है। जैसे ही क्वीन लैपटॉप बंद करती है, अचानक उसे एवन का भूत दिखाई देता है, जिससे वह बुरी तरह डर जाती है। पर जैसे ही वह लाइट जलाती है, एवन गायब हो जाता है। तभी दोबारा उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। क्वीन डर के मारे अपना मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ देती है और कमरे से बाहर निकलकर कार में बैठ जाती है। वह पूरी रात कार में ही गुजारती है। अगली सुबह क्वीन की बहन जॉर्डन आकर उसे जगाती है। दोनों वापस अपने रूम में आते हैं, जहाँ जॉर्डन क्वीन का टूटा हुआ मोबाइल देख लेती है।
जिसमें अभी भी काउंटडाउन चल रहा था। वह क्वीन से कहती है, तो तुमने भी ये ऐप डाउनलोड किया है? यह सुनकर क्वीन हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन जॉर्डन को भी इस ऐप के बारे में सब कुछ पता था और वह भी इस ऐप की यूजर थी। अब क्वीन का मोबाइल पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए वह एक नया फोन खरीदने के लिए मोबाइल शॉप पर जाती है। वह सोचती है कि नए फोन में वो किलर ऐप नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वह नया फोन खरीदती है वो ऐप अपने आप उसमें डाउनलोड हो जाता है। इस पर क्वीन गुस्से में चिल्लाकर उस शॉपकीपर से इस ऐप के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। दुकानदार खुद इस ऐप को डिलीट करने की कोशिश करता है, पर इस ऐप को हटाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। गुस्से में क्वीन अपना मोबाइल लेकर वहां से चली जाती है। क्वीन की बातें सुनकर मैट नाम का एक लड़का उस दुकानदार के पास आता है और वह भी उसी ऐप के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ क्वीन अपनी गाड़ी में बैठकर घर लौटने लगती है, लेकिन जैसे ही उसने सामने लगे शीशे में देखा तो उसे अपनी गाड़ी के पीछे एक काले कपड़े पहना हुआ आदमी खड़ा दिखता है। वह डर कर पीछे मुड़कर देखती है, पर वहां कोई नहीं होता। अचानक किसी अजीब से प्राणी के हाथ उसके मुंह पर आ जाते हैं, जिससे क्वीन की गाड़ी तेजी से रिवर्स जाने लगती है और पीछे खड़ी गाड़ी से टकराने से बाल बाल बच जाती है। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर गुस्से में बाहर निकलकर क्वीन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहीं दुकान का कस्टमर मैट बाहर आकर पूरी स्थिति संभाल लेता है। वह क्वीन को बताता है कि मैंने भी यह ऐप डाउनलोड किया है और मैं तुमसे भी पहले मरने वाला हूँ। अब दोनों एक बार में बैठकर इस ऐप के बारे में बात करने लगते हैं। मैट क्वीन से पूछता है, जब तुमने ऐप डाउनलोड किया था क्या तुमने यूजर एग्रीमेंट पढ़ा था? क्वीन जवाब देती है, नहीं, मैंने तो बिना पढ़े टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली थी। मैट कहता है, मैंने भी यही गलती की थी, काश हमने एक्सेप्ट करने से पहले एक बार पढ़ लिया होता। तभी मैट को बार में एक नशेड़ी आदमी दिखता है और उसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह क्वीन से कहता है, क्यों ना हम इस नशेड़ी से उसके मोबाइल फोन में यह एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएं, जिसके जरिए हम टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान से पढ़ पाएं। इसके बाद दोनों उस नशेड़ी के पास जाते हैं। वो नशेड़ी बड़बड़ाते हुए इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन कुछ देर मनाने के बाद वह ऐप डाउनलोड करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह काउंटडाउन ऐप को डाउनलोड कर लेता है और टर्म्स एंड कंडीशंस वाली स्क्रीन पर पहुंचता है तो क्वीन तुरंत उसका मोबाइल लेकर ध्यान से उसे पढ़ने लगती है। अब जाकर उन्हें एक बहुत ही खतरनाक रूल के बारे में पता चलता है कि जो भी यूजर अपनी मौत का समय इस ऐप में देख लेता है वह अपनी मौत को टाल नहीं सकता। यानी क्वीन और मैट दोनों ने अपनी ट्रिप कैंसिल करके यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया था। यह सब सुनने के बाद भी वो पागल नशेड़ी बिना सोचे समझे उन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन लकीली उस नशेड़ी को पता चलता है कि वह अभी 40 साल और जिएगा। तभी क्वीन को याद आता है कि जिस हॉस्पिटल में वह काम करती है वहाँ एक पादरी है, शायद वह उनकी मदद कर सके। इसके बाद क्वीन और मैट हॉस्पिटल जाते हैं और पादरी को पूरी डीमन वाली कहानी बताते हैं। पादरी कहता है कि वह डीमंस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वह उन्हें एक दूसरे पादरी का एड्रेस देता है जो कि ऐसे मामलों में एक्सपर्ट है। हॉस्पिटल से निकलने से पहले हेड नर्स क्वीन को एक मीटिंग में बुलाती है, जहां डॉक्टर सलीवन उल्टा क्वीन पर इल्जाम लगा देता है कि उसने नहीं बल्कि क्वीन ने उसे हरास किया था। क्वीन जब अपनी सफाई देने की कोशिश करती है तो मीटिंग के हेड उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। क्वीन अब नौकरी की कोई परवाह नहीं करती, क्योंकि अब बात उसकी जान पर आ पहुंची थी। इसके बाद दोनों एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां वे उस आदमी को ढूंढते हैं जिसकी जानकारी पादरी ने दी थी, और आखिरकार वे उससे मिल ही जाते हैं। क्वीन और मैट फादर के सामने ऐप और होने वाली घटनाओं की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। उनकी बातें सुनकर फादर उन्हें बाइबल में लिखी एक कहानी सुनाता है। कहानी में लिखा था कि लगभग 100 साल पहले एक राजकुमार हुआ करता था जिसे युद्ध में जाना था। वह राजकुमार डरा हुआ था कि कहीं वह युद्ध में मारा ना जाए, इसलिए वह एक बूढ़ी जिप्सी औरत के पास गया और पूछा कि क्या वह इस युद्ध में जिंदा बचेगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि वह उसकी मौत का सही समय बता सकती है, लेकिन शर्त यह थी कि मौत का समय जानने के बाद राजकुमार अपनी मौत को टालने की कोशिश नहीं करेगा। राजकुमार मान गया और उसे पता चला कि वह युद्ध में मारा जाएगा। डर से वह और भी घबराया और उसने अपनी जगह अपना छोटा भाई भेज दिया, पर छोटा भाई सुरक्षित रहा और वे लोग युद्ध जीत गए। मगर उस डरपोक राजकुमार के पीछे एक ओजिन नाम का डीमन पड़ गया, जो अंततः उसे तड़पा तड़पा कर उसी तय समय पर मार देता है, जैसे कि उस तकदीर में लिखा था। फादर ने ध्यान लगाकर पता लगाया कि इन घटनाओं के पीछे ओजिन नाम के एक डीमन का हाथ है। वह बताते हैं कि शायद यह ऐप भी उसी ओजिन डीमन का ही एक रूप है। फादर कहते हैं कि अगर तुम अपनी मौत टालना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह ऐप हैक करके उसका कोड मेरे पास लाना होगा। जब मैं इस ऐप का कोड देख लूंगा तब मैं उस डीमन से तुम्हारी जान छुड़वाने की कोशिश कर सकता हूँ। यह सुनकर क्वीन और मैट को जल्द से जल्द इस ऐप को हैक करना था।
क्योंकि अब उनके पास बहुत ही कम समय बचा था। दोनों उस मोबाइल शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे ऐप को हैक करने की रिक्वेस्ट करते हैं। शुरुआत में शॉपकीपर यह काम करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब क्वीन उसे पैसे देती है तो वह मान जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह इस ऐप को हैक करके उसका कोड निकाल लेता है। क्वीन तुरंत उस कोड का फोटो खींचती है ताकि फादर को दिखा सके। तभी यह लोग देखते हैं कि इस ऐप के लाखों यूजर्स हैं। इसी बीच शॉपकीपर डेरिक को डेटाबेस में अपना नाम दिख जाता है। वह अपने कोड के साथ छेड़छाड़ करके अपनी उम्र 100 साल से भी ज्यादा कर देता है और यह ट्रिक सच में काम भी कर जाती है। अब डेरिक के पास ऐप का पूरा एक्सेस था। वह चाहे तो किसी की भी उम्र बढ़ा सकता था। क्वीन और मैट की रिक्वेस्ट पर वह इन दोनों की उम्र भी बढ़ा देता है। तभी क्वीन को डेटाबेस में अपनी बहन जॉर्डन का नाम दिखता है और उसे पता चलता है कि उसकी मौत तो क्वीन से भी 3 मिनट पहले होने वाली थी, यानी उसी एक्सीडेंट में क्वीन और जॉर्डन दोनों मरने वाली थी। खैर, क्वीन अपनी बहन जॉर्डन की उम्र भी बढ़ा देती है। अब क्वीन और मैट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मौत का डर खत्म हो गया है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इसके बाद क्वीन और मैट एक साथ क्वीन के घर पहुंचते हैं और सुरक्षा के लिए एक ही कमरे में रात गुजारने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब भी उनके दिलों में डीमन का डर मौजूद था। रात में जब वे सोने ही वाले थे, तब क्वीन मैट से पूछती है कि उसने यह ऐप क्यों डाउनलोड की थी। मैट बताता है कि कुछ साल पहले उसका एक छोटा भाई था जो बहुत ही सभ्य और शांत स्वभाव का लड़का था। वह हमेशा बीमार रहता था और बीमारी के चलते एक दिन उसकी मौत हो गई। तभी से मैट को मौत से डर लगने लगा। जब उसे इस ऐप के बारे में पता चला तो वह जानना चाहता था कि वह खुद कब तक जिंदा रहेगा, इसलिए उसने यह ऐप डाउनलोड किया। इसके बाद क्विन मैट को अपनी कहानी सुनाती है कि एक रात वह अपनी माँ को बताए बिना किसी पार्टी में चली गई थी। जब उसकी माँ उसे ढूंढने घर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियां सुनाने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। तब आधी रात को डीमन फिर से क्विन को डराने आता है। क्विन के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजती है और उसकी आंख खुल जाती है। वह देखती है कि मैट का हाथ उसके पेट पर रखा हुआ है। वह मैट का हाथ हिलाकर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी असली मैट दरवाजा खोलकर अंदर आता है। असल में क्विन के पेट पर किसी और का नहीं बल्कि डीमन का हाथ था। यहाँ डीमन क्विन पर हमला करता है, लेकिन मैट हिम्मत दिखाते हुए उसका कंबल छीन लेता है, जिससे डीमन भाग जाता है। तभी उन्हें पता चलता है कि ऐप हैक करने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनका काउंटडाउन फिर से अपने असली वक्त पर आ गया है। अब क्विन को अपनी छोटी बहन जॉर्डन की बहुत फिक्र होने लगती है। उधर जॉर्डन को भी डीमन डराना शुरू कर देता है, लेकिन उससे पहले कि जॉर्डन को कुछ हो, क्विन वहां पहुंच जाती है। जॉर्डन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब तीनों मिलकर फादर जॉन के पास जाते हैं। क्विन उसे बताती है कि ऐप हैक करने का प्लान नाकाम हो गया और डीमन अभी भी उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद वे फादर को हैक किए गए ऐप का कोड सौंप देते हैं। फादर कोड को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद समझ जाता है कि जो भी यूजर एग्रीमेंट तोड़ता है उस पर ओजिन का श्राप यानी कर्स लग जाता है, जो फादर के हिसाब से एक अच्छी बात थी क्योंकि कर्स को तोड़ा जा सकता है। अब फादर ने डीमन को उसी के खेल में फंसाने का प्लान बनाया। वह बताता है कि अगर तुम लोग डीमन को झूठा साबित कर दो तो यह कर्स टूट जाएगा, यानी कि अगर कोई इंसान ऐप के बताए हुए समय से थोड़ा पहले या कुछ सेकंड बाद मरता है तो डीमन झूठा साबित होगा और इस तरह कर्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद चारों बेसमेंट में पहुंचते हैं और वहां एक तंत्र मंत्र वाला सर्कल बनाते हैं। अब मैट के पास कुछ ही मिनट बचे थे और लाइट ब्लिंक होने लगती है। इसका मतलब था कि डीमन मैट को लेने आ गया है। फादर उन तीनों को जल्दी से सर्कल के अंदर खड़ा होने को कहता है और बताता है कि जब तक हम लोग इस घेरे के अंदर हैं, तब तक कोई भी शैतानी ताकत या डीमन हमें छू नहीं सकता, लेकिन गलती से भी इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। कुछ देर बाद डीमन उनके सामने आ जाता है, लेकिन वह सर्कल के अंदर नहीं आ पाता। तभी अचानक मैट को उसका मरा हुआ भाई दिखाई देता है, लेकिन यह असल में उसका भाई नहीं था, बल्कि डीमन ने मैट के भाई का रूप लेकर उसे सर्कल से बाहर निकालने के लिए धोखा दिया था। यह देखकर मैट इमोशनल हो जाता है और जैसे ही वह सर्कल से बाहर कदम रखता है, डीमन उसके पैर को पकड़कर उसे खींच ले जाता है। यह देखकर क्विन भी उसके पीछे भागती है। जब वह बाहर पहुंचती है तो देखती है कि मैट बिल्कुल सही सलामत सड़क पर खड़ा हुआ है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने आकर मैट को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह कुचल गया और मैट की मौत के साथ ही उसके मोबाइल का काउंटडाउन भी 0 पर पहुंच गया। मैट की मौत अपनी आंखों से देखकर क्वीन बुरी तरह टूट जाती है। अब अगला नंबर जॉर्डन का था, लेकिन क्वीन देखती है कि बाहर निकलते समय जॉर्डन बुरी तरह जख्मी हो गई है, इसलिए वह उसका इलाज कराने के लिए उसे अपने ही हॉस्पिटल ले आती है। इसी दौरान क्वीन की एक सहकर्मी नर्स उसे बताती है कि तुम सही कह रही थी, डॉक्टर सलीवन ने मेरे साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। यह सुनकर क्वीन की नजर उस कमीने डॉक्टर सलीवन पर पड़ती है और तभी उसे एक आइडिया आता है। क्वीन जानती थी कि यह डॉक्टर 90 साल तक जीने वाला है।
अगर वह इस डॉक्टर को अभी मार दे तो डीमन का कर्ज टूट जाएगा और क्वीन के साथ साथ उसकी बहन जॉर्डन की जान भी बच जाएगी। अब इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए क्वीन डॉक्टर के ऑफिस पहुंचती है। वह डॉक्टर से कहती है, मुझे अपनी जॉब वापस चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्वीन उसे बताती है कि वह हॉस्पिटल के पीछे सुनसान एरिया में उसका इंतजार करेगी। डॉक्टर हवस के मारे कुछ सोच नहीं पाता और क्वीन की चाल में फंसकर उस सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ क्वीन हाथ में लोहे का सरिया लिए चुपचाप खड़ी थी। मौका मिलते ही उसने डॉक्टर पर सरिये से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। क्वीन पहले से अपने साथ मॉर्फिन का इंजेक्शन लाई थी और जैसे ही वह इंजेक्शन डॉक्टर को लगाने वाली थी, तभी अचानक डीमन वहां आकर डॉक्टर को खींच कर ले गया और डॉक्टर वहां से भाग निकलता है। खैर, अब जॉर्डन की मौत का वक्त आ चुका था। उसके पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे। डीमन उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। जॉर्डन डर के मारे छिपकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐप उसकी छिपने की जगह बता देता है और डीमन जॉर्डन को पकड़ लेता है। तभी क्वीन डीमन के सामने आकर वह इंजेक्शन खुद को लगाने लगती है ताकि कम से कम उसकी बहन की जान बच जाए। अब डीमन क्वीन की माँ का रूप लेकर उसे बहकाने की कोशिश करता है। अपनी माँ को देखकर क्वीन इमोशनल तो हो जाती है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि यह डीमन की चाल है। वह हिम्मत दिखाते हुए मॉर्फिन का इंजेक्शन खुद में इंजेक्ट कर लेती है। इस तरह क्वीन अपने वक्त से पहले मर जाती है और ओजिन झूठा साबित हो जाता है। तुरंत ही ओजिन यानी डीमन धुएं में बदलकर हवा में उड़ जाता है। क्वीन का प्लान कामयाब हो जाता है और जॉर्डन की जान बच जाती है। जॉर्डन दौड़कर क्वीन के पास आती है और रोने लगती है। तभी वह देखती है कि क्वीन के बाजू पर एक दवा का नाम लिखा हुआ है और उसके हाथ में उसी दवा की शीशी भी पड़ी है। जॉर्डन जल्दी से उस दवा को इंजेक्शन में भरकर क्वीन के हाथ में लगा देती है, जिससे मॉर्फिन का असर खत्म हो जाता है और क्वीन फिर से जिंदा हो जाती है। अब सबका काउंटडाउन वहीं रुक जाता है। क्वीन को उसकी जॉब वापस मिल जाती है और वह कमीना डॉक्टर अपने किए की सजा पाकर जेल चला जाता है। कुछ दिन बाद क्वीन अपनी फैमिली के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाती है। जब वे लोग घर लौटने लगते हैं, तभी क्वीन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है और वह देखती है कि उसके मोबाइल में काउंटडाउन नाम का एक नया ऐप अपने आप डाउनलोड हो गया है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।